बेलारूस के सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। बेलारूस के सदर मुमलिका सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। दोनों मुल्कों में ताउन की मुख्तलिफ मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों के तबादले होंगे। मुश्तरका एलामिया भी जारी होगा। इससे कबल बेलारूस के सदर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर वज़ीर-ए-आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने पुरजोश अंदाज में मुसाफा किया। बेलारूस के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। बेलारूस के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा लगाया। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। पीटीआई का काफिला रुकावटें अबूर करके 0 पॉइंट पहुंच गया। पुलिस और पीटीआई कारकुनों की एक दूसरे पर आंसू गैस की शेलिंग। इलाके में धुएं के बादल। कारकुनों की जानिब से पुलिस एहलकारों पर पत्थराव। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इंतजामिया की जानिब से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कंटेनर्स लगाकर रास्तों की बंदिश बरकरार। जुड़वा शहरों में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नजर वफाकी दारुल हुकूमत और रावलपिंडी में तालीमी इदारे बंद। मेट्रो सर्विस मुअत्तल। रेंजर्स के ताज़ा दस्तों ने समिट एवेन्यू के इर्द गिर्द पोजीशनें संभाल ली। इंतशारी टोला खून रेजी चाहता है। ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंद है। पाकिस्तान किसी भी इंतशार और खून रेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रेंजर और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। वाक़े में मुलव्विस अफराद की फौरी निशानदही करके उन्हें करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। कहा, नाम नेहाद पुरअमन एहतजाज की आड़ में पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों पर हमले काबिल मुज़म्मत। इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। इंतशारी टोले के हाथों सिक्योरिटी फोर्सेज के खानदानों की जिंदगियां तबाह कर दी गई। इंतशारी टोला रेंजर एहलकारों के मासूम बच्चों अहलखाना को जवाब दे। मज़मूम सियासी मकासद के लिए खून रेजी काबिल कबूल नहीं और इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। 4 रेंजर्स एहलकारों की शहादत के बाद इस्लामाबाद में फौज तलब। शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कानून तोड़ने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक आर्मी को किसी भी इलाके में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए कर्फ्यू लगाने के इख्तियारात भी तफवीज। रेड जोन की इमारतों पर फौज तैनात। इस्लामाबाद में पीटीआई के एहतजाजी मुजाहरे के दौरान श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे 4 रेंजर्स एहलकार शहीद और 1 शहरी जाँ बहक हो गया, जबकि 5 रेंजर्स और 2 पुलिस के जवान भी शदीद जख्मी। शरपसंदों की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में अब तक रेंजर्स के 4 जवान शहीद और पुलिस के 2 जवान शहीद हो चुके। अब तक 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके, जिनमें मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक है। कर्फ्यू लगाना पड़े या कुछ और, तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने के लिए हर इकदाम उठाएंगे। डी चौक पर जलसे की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, हमारी पूरी कोशिश है कोई जानी नुकसान ना हो। हम पहले से बता रहे हैं, अगर कोई नुकसान हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। गोलियों का जवाब सिर्फ गोलियां हैं, मगर हमें मजबूर न किया जाए। तहरीक इंसाफ ने हर मौका पर कोशिश की लाशें गिराई जाएं। हमने तहरीक इंसाफ को संगजानी में जलसा करने को कहा। मेरी इतलात के मुताबिक पीटीआई को संगजानी जलसे के लिए जेल से मंजूरी मिल गई। हमें अभी तक पीटीआई की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। हमने तहरीक इंसाफ को ऑफर कर दी। मुझे नहीं पता अगर बानी से ऊपर कोई लीडरशिप आ गई जिसने मानने से इनकार कर दिया हो। वजीर दाखिला की रेंजर एहलकारों पर हमले की भी मजम्मत। कहा, हमले में मुलव्विस तमाम शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। शहीद जवानों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है? फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की रेंजर्स एहलकारों को कुचलने के इकदाम की शदीद मजम्मत। कहा, शहीद होने वाले किसी के बेटे और भाई थे, जुल्म किया गया। शरपसंद दोबारा 9 मई बर्पा करना चाहते हैं, जिसकी हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। इनसे आहनी हाथों से निपटेंगे। आईनी बेंच में जमात इस्लामी ने पानामा स्कैंडल पर नैब से रुजू करने की हामी भर ली। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पानामा स्कैंडल पर दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स में कहा, पानामा में मखसूस केस में जीआईटी बनाई गई। इल्म नहीं पानामा के स्कैंडल के बाकी मुकदमात किधर गए। नैब का अख्तियार तरामीम के बाद कम हो गया। नैब नई तरामीम के मुताबिक ही मामले को देख सकता है। वकील जमात इस्लामी ने कहा, यही हमारा मौक़िफ़ है, बाकी केसेस की भी तहकीकात होनी चाहिए। डेप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा, नैब को इस सिलसिले में कोई दरख्वास्त नहीं दी गई, जिस पर जस्टिस मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। नैब किसी मालूमात पर भी एक्शन ले सकता है। जमात इस्लामी ही दरख्वास्त नैब के लिए इंफॉर्मेशन है। क्या नैब कानून में जीआईटी की गुंजाइश है?
नैब से दाद रसी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि इस केस में क्या हुआ अदालत का कंसर्न नहीं। आईनी बेंच ने स्टूडेंट यूनियन बहाली की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने गिलगित बल्तिस्तान आला अदलिया तकर्री केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट का तलवार के शिकार के खिलाफ केस की समाअत करने वाला आईनी बेंच टूट गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने केस की समाअत से मुआज़रत कर ली। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा कि बलोचिस्तान हाई कोर्ट में तिलोर शिकार के खिलाफ केस सुन चुका हूं। तिलोर शिकार का तस्वुर मारखोर के ऑफिशियल शिकार की तरह है। तिलोर के शिकार और आईबेक्स ट्रॉफी हंटिंग में फर्क है। आईनी बेंचेस का कयाम सिंध हाई कोर्ट की आईनी दरख्वास्तों पर समाअत से मुआसरत। जस्टिस सलाहुद्दीन रिमार्क्स में कहा कि सूबाई हुकूमत या विफाक को कार्रवाई से रोकने से मुतालिक दरख्वास्तें आईनी बेंच सुनेगा। आप जस्टिस के आखा से इजाजत लें, हम मशरूत तौर पर इजाजत दे रहे हैं। पहले ऑफिस तय करेगा ये रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। अदालत ने नैब नोटिस, अकाउंट डीफ्रीज करने, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और दीगर केसेस की समाअत से मुआज़रत कर ली। अदालत ने दरख्वास्तों की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। FIR खत्म करने से मुतालिक दरख्वास्त को अदालत ने तब्दील करके बेंच के रूबरू पेश करने की हिदायत कर दी। अमरीका की पाकिस्तान में मुजाहिरीन से पुरअमन एहतजाज और तशद्दुद से गुरेज करने की अपील। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुजाहिरीन से मुतालबा करते हैं वो पुरअमन मुजाहरा करें और तशद्दुद से गुरेज करें। पाकिस्तान समेत दुनिया में आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। हम पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा करते हैं इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम किया जाए। पाकिस्तान के कवानीन और आइन के एहतराम को यकीनी बनाना अहम। पाकिस्तान के कवानीन अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए काम करते हैं। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की एक संजीदा कोशिश हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हुकूमत के पास ताकत के इस्तेमाल के सिवा कोई चारा नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI रहनुमाओं ने नेक नियति से बात की लेकिन बुशरा बीबी पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं। उन्हें एहसास है कि इस वक्त पावर उनके हाथ में है। इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है वो किसी हद तक सरप्राइज हो सकता है। इस वक्त फैसला कुन सूरत हाल पैदा हो चुकी है। हुकूमत में मौजूद लोगों के साथ मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। मुज़ाकरात उनसे किए जाएंगे जिनके पास अख्तियार हों। PTI रहनुमा रऊफ हसन KBN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, हम मुल्क में कोई अफरा तफरी नहीं चाहते। किसी भी सियासी जमात को बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। हुकूमत की हटदर्मी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अभी ये फैसला नहीं हुआ कि धरना देना है या नहीं। चाहते हैं बातचीत के जरिए मसाइल को हल किया जाए। हुकूमत ने अवामी मैंडेट पर डाका डाला। हुकूमती इक़दाम से लगता है कि मुल्क हालत जंग में है। हमारी हुकूमत का जब खात्मा हुआ तो GDP ग्रोथ 6.1 थी। हमारे दौर में दहशत गर्दी का नामो निशान नहीं था। रेंजर अलकारों पर गाड़ी चढ़ाना रियासत दुश्मन टोले के मिशन का हिस्सा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का रेंजर अलकार की शहादत पर इज़हार अफसोस। कहा, 9 मई के मास्टरमाइंड आज भी रियासत पर हमलावर। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को बसाने वाली जमात इस्लामाबाद में दहशतगर्दी कर रही है। मुल्क दुश्मन जमात की सहूलतकारी करने वाले तमाम जराइम में बराबर के शरीक शहीद रेंजर और पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। मुसलसल अदम हाजिरी पर अदालत ने बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए हैं। तोशाखाना 2 केस की समाअत भी आज अडयाला जेल में ही होगी। बानी PTI को अदालत पेश किया जाएगा। मुल्जिमान पर आज पर्दे जुर्म आयद होने का इम्कान है। पेशावर हाईकोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के अफतर सूरत हाल के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल एडवोकेट जनरल मोहम्मद इनाम यूसुफजई ने अदालत को बताया कि विफाकी और सूबाई इदारों के मुतल्लिका अफसरान और हाईकोर्ट रजिस्ट्रार पर मुश्तमिल कमेटी का इजलास गुज़िश्ता रोज शेड्यूल था जो मुलतवी हो गया। सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास 29 नवंबर को दोबारा शेड्यूल किया गया। अदालत ने समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी करते हुए इजलास के मंदरजात पेश करने का हुक्म दे दिया। कौमी असम्बली के हल्का 263 कोयटा पर नून लीगी MNA जमाल शाह काकड़ की कामयाबी बरकरार। बलोचिस्तान इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। ट्रिब्यूनल ने जमाल शाह काकड़ के खिलाफ दायर इंतखाबी उजरदारी खारिज कर दी। PTI के सलार काकड़ ने लीगी रुकन जमाल शाह की कामयाबी को चैलेंज किया था।
जिला कुरम में गुज़िश्ता 6 दिन से हालात कशीदा। पेशावर हाईकोर्ट का फसादात के बाद जुडिशल अफसरान को बहिफाजत निकालने के लिए सूबाई हुकूमत से राब्ता। केपी हुकूमत का कुरम में फंसे जुडिशल अफसरान को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस फराहम करने का फैसला। कुरम में कशीदा हालात के बायस पाराचनार में मुतअद्दिद जुडिशल अफसरान फैमिली समेत फंसे हुए हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन करने जा रही हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, ऑपरेशन की मुखालिफ सियासी जमातें हमें इसका हल बताएं। ऑपरेशन के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। मसूर काकड़ के अगवा पर अफसोस हुआ। ऐसा लगा कि अगवा होने वाला मेरा बच्चा है। कोई हुकूमत भी नहीं चाहेगी कि बच्चे अगवा हो। अगवाकारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बलोचिस्तान के अवाम की खिदमत करता रहूंगा। वज़ीर आला की तब्दीली के हवाले से कोई बात नहीं सुनी। पीटीआई की आज पंजाब भर में एहतजाज की कॉल। तमाम टिकट होल्डर को हिदायत जारी। पंजाब हुकूमत ने सूबे में दफा 144 के नफाज में तौसीक कर दी। 3 दिन के लिए एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। काबीना कमेटी बराए अमन अमान की सिफारिश पर दफा 144 के नफाज में तौसीक की गई। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानब लाहौर में मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शन ताहाल बंद। जनरल बस स्टैंड, बादामी बाग बंद और रोड के अड्डे भी बदस्तूर बंद। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते खुले। तर्जमा ट्रैफिक पुलिस का कहना है, रावी पुल, पुराना रावी पुल, सगिया रावी पुल से ट्रैफिक शहर में दाखिल और बाहर जा रही है। ठोकर न्याज बेग से मुल्तान रोड ट्रैफिक आ सकती है। खैराबाद के मकाम पर अटक पुल को बड़ी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। माल बरदार बड़ी गाड़ियों को पंजाब में जाने की इजाजत मिल गई। रिहाई मुजाहिरों से नहीं, अदालतों से होती है। पीटीआई इस्लामाबाद जाने पर बसिद है तो परेड ग्राउंड और पेशावर मोड़ पसंद नहीं तो रिंग रोड चली जाए, वहां के चक्कर काटती रहे, फिर वापस चली जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि पीटीआई बेलारूस के सदर का एहतराम में एहतजाज करे। उम्मीद है बेलारूस के सदर के दौरे से मईशत मजबूत होगी। गवर्नर सिंध का पीटीआई के मुजाहरे के दौरान तशद्दुद से पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। रास्तों की बंदिश, ग़िज़ाई अजनास की दस्तियाबी में 50% किल्लत। जुड़वा शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने ज़िला इंतजामिया से रास्ते खोलने का मुतालबा कर दिया। रास्ते न खोले गए तो पेट्रोल पंप्स मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का अल्टीमेटम। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खदशे के बाद वजारत पेट्रोलियम ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भिजवाए गए मरासले में कहा, पंजाब हुकूमत अटक ऑयल रिफाइनरी से खान तेल की फराहमी के लिए फौरी इकदाम करे। रेड जोन में रास्तों की बंदिश के बायस अदालतों में केसेस इल्तिवा का शिकार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक आज भी दस्तयाब नहीं। कोर्ट रूम नंबर 1 की कॉज लिस्ट कैंसल। चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत करना थी।